नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं दिशा स्वागत करती हूँ नॉलेज मंत्रा के एक और नए और अमेजिंग एपिसोड में। एन एप्पल कीप्स यू अवे फ्रॉम डॉक्टर, ऐसा आपने कई बार सुना होगा और इसी के चलते कई लोग एप्पल खाते हैं और कुछ लोग घर वालों की ईट फ्रूट्स इस डर से एप्पल खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल सबसे पहले कहाँ पाया गया था और ये मुल्क कहाँ के है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस बारे में हमारे फैक्ट नंबर 1 में। वैज्ञानिक मानते हैं कि सेब सबसे पहले मध्य एशिया देश कजाकिस्तान में पैदा हुए थे। यहीं से ये बाकी दुनिया तक पहुँचे। कजाकिस्तान की पहाड़ियों में जन्मा था सेब का पहला पेड़। इसी जंगली सेब से आज दुनिया भर में सेब की सैकड़ों नस्लें फल फूल रही है। साल 2013 में पूरी दुनिया में 8 करोड़ टन सेब पैदा हुआ था। इसमें से भी आधा तो केवल चीन में पैदा किया गया। अकेले अमेरिका में सेब का कारोबार करीब 4 अरब डॉलर का माना जाता है। दुनिया भर में सेब की सैकड़ों नस्लें हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को खट्टी मीठी ग्रैनी स्मिथ नाम की वैरायटी अच्छी लगती है तो किसी को बेहद मीठे सेब रेड डिलीशियस अच्छे लगते हैं। यूँ तो आज दुनिया के तमाम देशों में सेब उगाए जाते हैं। जैसे भारत में ही कश्मीर और हिमाचल में सेब की कई नस्लों को पैदा किया जाता है। मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि कजाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अभी भी सेब की कई नस्लें ऐसी है जो बाकी दुनिया को नहीं मालूम। इनकी खूबियां तलाशने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक फिल फोर्सलाइन ने 1993 में कजाकिस्तान गए थे। फिल अपने तजुर्बे से बताते हैं कि कजाकिस्तान ने जंगली सेबों में कई ऐसी खूबियां हैं जिनकी मदद से सेबों की नई नस्लें विकसित की जा सकती है। सेब की पहली नस्ल मामल सेवर्स मानी जाती है। ये प्रजाति आज भी कजाकिस्तान के जंगलों में उगती है। जंगलों में इन सेबों के किसान होते हैं जंगली भालू, जो सेब कुतर कर इनके बीच यहाँ वहाँ बिखेर देते हैं। दुनिया में कई ऐसी बातें होती है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं पाते। अगर उनके बारे में जानो तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया में कई तरह की रिसर्च होती है जिनमें से कुछ ऐसी होती है जिनके परिणाम बहुत ही रोचक होते हैं और उन पर विश्वास करने में हम बहुत समय लग जाता है। ऐसा ही कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था। उनका कहना था कि अगर धरती से सारी मधुमक्खियां चली जाए तो इंसान अगले 4 सालों में मर जाएंगे। शायद ही इस बात पर आपको भरोसा हो रहा हो, लेकिन ये बात सच है। और इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 में। मधुमक्खियाँ इंसान की लाइफ को डायरेक्ट रिलेट नहीं करती, वह खूबसूरत नहीं होती। हमारे बगीचे के फूलों से पराग चुरा कर ले जाती है, अगर रोका तो डंक मार देती है। कई बार तो मधुमक्खियों के डंक से लोगों की मौत तक हो गई है। सवाल यह है कि जब इनकी कोई खास जरूरत नहीं तो इतना खतरा मोल क्यों लिया जाता है? यदि पृथ्वी से मधुमक्खियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो क्या होगा? दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दुनिया की आखिरी मधुमक्खी के मरने के 4 साल के भीतर पृथ्वी से मनुष्य की प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। पराग की प्रक्रिया का सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले फलों और सब्जियों का उत्पादन बंद हो जाएगा और फल बहुत महंगे हो जाएंगे। मधुमक्खियाँ नहीं होगी तो फल नहीं होंगे और फल नहीं होंगे तो बीज नहीं होंगे। बताने की जरूरत की बीज नहीं होंगे तो नए पौधे नहीं होंगे। फलदार वृक्ष खत्म होते चले जाएंगे। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनका भोजन मधुमक्खी होता है। यदि मधुमक्खियां मर गई तो वह पक्षी भी मर जाएंगे। बिना फल और सब्जी के केवल अनाज और दालों की दम पर मनुष्य को जिंदा रहना पड़ेगा। जंगल खत्म होने लगेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। जंगल नहीं होंगे तो हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो खेती नहीं हो पाएगी। मनुष्य के शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक उसी प्रकार खत्म होने लगेगा जैसे एक फूल सूखने लगता है। रसगुल्ला मूल तौर पर बंगाल की मिठाई है, लेकिन ये देश भर में बहुत पसंद की जाती है। रसगुल्ला लगभग हर राज्य में उपलब्ध होता है क्योंकि ये लोगों की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं रसगुल्ले का आविष्कार कब हुआ, किसने किया और कैसे हुआ? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस बारे में हमारे फैक्ट नंबर 3 में। रसगुल्ला एक ऐसी
मिठाइयों का राजा बन बैठा रसगुल्ला। इसी के चलते रसगुल्ले के आविष्कारक नवीन चंद्र दास को रसगुल्ले का कोलंबस भी कहा जाता है। बीसीएन न्यूज के नॉलेज मंत्रालय स्पेशल एपिसोड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।